लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोली किम का मास्क उतार कर उसका फेस देख लेती है और किम जैसे ही सोली को देखता है तो वो काफ़ी चौंक जाता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है और जल्दी जल्दी अपना मास्क फिर से पहन लेता है। सोली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन किम नहीं रुकता। फिर किम अपने पहले वाले अपार्टमेंट में जाता है। तभी वहाँ पर ड्वेक चान आता है और वह किम से पूछता है कि मिस्टर पार्क के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही। तो किम कहता है कि मेरा फेस रिवील हो गया। तो ड्वेक चान कहता है कि क्या मिस्टर पार्क ने तुम्हारा फेस देख लिया है। तो किम कहता है कि मिस्टर पार्क ने नहीं, मेरी एक लड़की पड़ोसन है, उसने मेरे फेस को देख लिया है और मुझे लगता है कि शायद अब उसे पता चल गया कि मैं ही किम दोहा हूँ। तो ड्योकचन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी पता चला होगा। वैसे भी सोशल मीडिया पर तुम्हारी एक ही तो फोटो है, उसमें भी तुम्हारा फेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे कैसे पता होगा कि तुम कौन हो। तो किम कहता है कि दरअसल बात ऐसी है कि 5 साल पहले मैं उस लड़की से मिल चुका हूँ। तो ड्योकचन कहता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे थे कि उसने तुम्हारी हेल्प की थी। तो किम कहता है कि हाँ। तो ड्योकचन कहता है कि फिर तो वो लड़की एक अच्छी इंसान लगती है, जब उसने तुम्हें पार्किंग एरिया में देखा होगा तो बस वो तुम्हारी हेल्प करना चाहती होगी। तो किम कहता है लेकिन फिर भी उसे मेरा मास्क नहीं उतारना चाहिए था। तो ड्योकचन कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता, अभी आगे तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मास्क में ही निकालने वाले हो। वहीं हम सोली को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि किम काफ़ी चिंता कर रहा होगा क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि मैं जानती हूँ कि वही किम दोहा है, लेकिन मैंने उसका मास्क उतार कर कौन सी बड़ी गलती कर दिया है। मैंने उसका फेस ही तो देखा है, कोई उसे खा थोड़ी ना लिया है। और फिर वो देखते हैं कि किम ने सिर्फ अपनी एक ही पिक पोस्ट की होती है। उस पिक को देखकर सोली हंसती हुई कहती है और वैसे भी इस फोटो को देखकर कौन ही पहचान सकता है कि ये किम दोहा है। फिर सोली अगले दिन अपने घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि किम के अपार्टमेंट के बाहर कोक्स की डिलीवरी आई हुई होती है, लेकिन किम तो अपने घर पर होता ही नहीं है। फिर सोली अपने रेस्टोरेंट जाती है तो चिहोन उसे कहता है कि मैंने जो कल किया मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। तो सोली कहती है कि कोई बात नहीं। तो चिहोन उसे पूछता है वैसे किम कैसा दिखाई देता है, उसे देखकर तुम्हें क्या लगा। तो सोली कहती है कि उसे देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि वो बहुत ही ईमानदार इंसान है, क्योंकि उसने मिस्टर पार्क से एक बार भी झूठ नहीं कहा। तो चिहोन कहता है कि फिर तो ठीक है, इसका मतलब अपने प्रोफेशन में किम कभी भी सयान को धोखा नहीं देगा। उसके बाद सोली एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आती है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और वो सोली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हें किसी महंगे रेस्टोरेंट के बारे में पता है। तो सोली कहती है कि नहीं। तो वो लड़का कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम मेरे साथ वहाँ पर जाना चाहती हो। तो सोली कहती है कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि शायद तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो सोली कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वो लड़के कहते हैं कि इस लड़की का दिल टूटा हुआ है और ऐसी लड़कियों को सेड्यूस करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। फिर सोली वापस अपने अपार्टमेंट जाती है तो वो देखते हैं कि किम अभी भी घर नहीं आया हुआ होता है। कोक्स की बोतल अभी भी उसके अपार्टमेंट के बाहर पड़ी हुई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ली कैंग की उस एरिया में ट्रांसफर हो जाती है जहाँ पर किम दोहा और सोली रहते हैं। तो वहाँ के पुलिस ऑफिसर ली कैंग को कहते हैं कि पहले तुम जहाँ पर काम किया करते थे वहाँ पर तो एक लड़की का बीच मिसिंग केस काफ़ी फेमस है और कल्प्रिट उसके बॉयफ्रेंड को माना जाता है। तो ली कैंग कहते हैं कि अब वो केस बंद हो चुका है, तो उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। फिर हम किम को देखते हैं और एक सर्चिंग लिस्ट में उसे वही गर्ल बीच मिसिंग केस शो होता है, जिसे देखकर उसे काफ़ी एंग्जाइटी होने लगती है। वो सोने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। फिर वो एक शॉप पर जाकर नींद की गोलियां खरीदता है, लेकिन जब वो अपने अपार्टमेंट वापस जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो कि किसी दूसरे सेलिब्रिटी के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं। और किम उन रिपोर्टर्स के बीच में फंस जाता है। वो रिपोर्टर्स दूसरे सेलिब्रिटी की फ़ोटो ले रहे होते हैं, लेकिन उन फोटोज़ की वजह से किम काफ़ी पैनिक होने लगता है। लेकिन तभी किम को वहाँ से निकालने के लिए ड्योकचन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और वो किम को वहाँ से ले जाता है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है और तभी वहाँ पर किम भी आ जाता है और किम सोली को देखकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन सोली उसे देख लेती है। फिर सोली किम से बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है। तो किम उसे कहता है कि मुझसे दूर से ही बात करो, पता नहीं अब तुम क्या कर दोगी। तो सोली कहती है कि ठीक है। तो सोली कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हारा फेस देख लिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम हमेशा ही मास्क लगा कर रखते हो, तो बस मैं जानना चाहती थी कि आखिर तुम कैसे दिखाई देते हो। तो किम कहता है फिर मेरा फेस देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आया, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम पहले ऐसा चेहरा कभी देख चुकी हो। तो सोली कहती है कि मेरे दिमाग में तो बस यही आया था कि तुम काफ़ी हैंडसम हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो किम दोहा कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और तभी वहाँ पर भागते हुए एक आदमी आता है तो उसे देखकर किम सोली के आगे आ जाता है
क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई क्रिमिनल ना हो। फिर वो आदमी उन्हें कहता है कि मेरा फ़ोन गुम हो चुका है और मैंने वो कल ही खरीदा था, क्या तुम मुझे कॉल करने के लिए अपना फ़ोन दे सकते हो? तो उसके बाद सुनकर सोली को पता लग जाता है कि वो सच कह रहा है, तो वो उसे अपना फ़ोन दे देती है। तो किम उसे कहता है कि तुम्हें इसे अपना फ़ोन नहीं देना चाहिए था, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आजकल लोग अच्छा बनकर बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी कर रहे हैं? तो सोली कहती है लेकिन वो सच कह रहा था। तो किम कहता है कि अगर वो तुम्हारा फ़ोन लेकर भाग गया ना, तो तुम उसके पीछे भागने के लिए रेडी रहना। लेकिन वो आदमी सोली को उसका फ़ोन रिटर्न कर देता है। फिर वो कहता है कि मेरा कार्ड उसी फ़ोन में था, तो अभी मेरे पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? तो सोली कहती है लेकिन आपको वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा। तो सोली उसे पैसे देने लगती है, लेकिन उसके पास कैश नहीं होता, तो वो किम से लेकर उसे पैसे दे देती है। और फिर वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो किम उसे कहता है कि तुम तो बहुत आसानी से लोगों के ऊपर भरोसा कर लेती हो। तो सोली कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं तो बस उनके वर्ड्स के ऊपर भरोसा करती हूँ। यह बोलकर सोली वहाँ से चली जाती है। फिर किम अपने अपार्टमेंट जाता है और वो कोक्स की बोतल भी अपने साथ ले जाता है और वो सोचने लगता है कि वो लड़की तो बहुत ही आसानी से लोगों के ऊपर भरोसा कर लेती है, क्या वो सच में एक अच्छी इंसान है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सयोन को देखते हैं जो कि स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के दौरान वो स्टेज पर गिर जाती है। फिर ड्यूक चैन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, तभी उसे किम का कॉल आता है और किम उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा आर्टिकल देखा था, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो सयोन कहती है कि तुम्हें देखने के बाद तो मैं और भी बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। तो किम कहता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो सयोन कहती है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो किम उसे कहता है कि मैं जिस सॉन्ग पर काम कर रहा हूँ वो तुम्हें ईमेल पर सेंड कर दूंगा, तुम उसे चेक कर लेना। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। फिर ड्यूक चैन हंसते हुए सयोन को कहता है कि कहीं तुम किम के 35 सेकंड के कॉल के लिए जानबूझकर स्टेज पर तो नहीं गिर गई? वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि किम के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें फ्रेंड मानता है। तो सयोन कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो ड्यूक चैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम कैसा फील करती हो? तो सयोन कहती है कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो मैं अपनी जान ही ले लूँगी। तो ड्यूक चैन कहता है मतलब कि रिजेक्ट होने के डर से तुम उसे कुछ नहीं बता रही हो। फिर हम देखते हैं कि सयोन के हॉस्पिटल के बाहर उसके फैंस उसकी कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि उसकी कंपनी को आर्टिस्ट के शेड्यूल को थोड़ा सही करना चाहिए ताकि आर्टिस्ट को रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम भी मिल जाए। और उस ग्रुप में सोली का असिस्टेंट जिहून भी होता है क्योंकि वो सयोन का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। फिर वो एक नूडल शॉप पर नूडल्स खाने के लिए जाता है, तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि उड़ी डालकर छुपते छुपाते हुए नूडल्स खा रही होती है। और तभी जिहून देखता है कि वो तो सयोन है। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। तो सयोन उसे इशारा करके चुप रहने के लिए कहती है और फिर वो उसे अपना एक एग भी देती है, जिसे देखकर तो जिहून बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सोली की मॉम को देखते हैं जो कि एक फ्री मील सर्विस एरिया से अपनी फ़ोटो खींचकर सोली को भेज देती है। ये देखकर सोली अपनी मॉम को कॉल करती है और वो कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसकी मॉम कहती है कि आजकल मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मुझे यहीं पर खाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सोली अपनी मॉम को कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है, तुमसे मिलने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि तुम सच कह रही हो या फिर झूठ, लेकिन फिलहाल के लिए तुम चाहे रोड पर भीख मांगो या कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। फिर हम ड्यूक चैन के भाई जे चैन को देखते हैं जो कि अपनी भाई की कंपनी में ही एम्प्लॉय होता है और वो अपने भाई से अपनी सैलरी मांग रहा होता है। तो ड्यूक चैन उसे कहता है कि तुम ऑलरेडी बर्गर शॉप खोलने में इतने सारे पैसा खर्च कर चुके हो, फिर भी तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता, तो तुम इस बिजनेस आइडिया के ऊपर गिव अप क्यों नहीं कर देते? तुम्हें इसी कंपनी में अच्छे से काम करना चाहिए। तो उसका भाई कहता है कि ठीक है, मैं बर्गर शॉप बंद कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी सैलरी तो दे दो। तो ड्यूक चैन कहता है कि जब तक तुम्हारे गले में ये एम्प्लॉय की आईडी कार्ड है तब तक मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तो फिलहाल के लिए जाकर अपना काम करो। तभी ड्यूक चैन को एक कॉल आता है और वो उस कॉल में बिजी हो जाता है और तभी जे चैन अपने भाई की कार की चोरी से वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर वो अपने भाई की गाड़ी से उन सभी एरियाज की फ़ोटो ले लेता है कि उसके भाई की गाड़ी किस किस एरिया में गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम किम को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। तभी उसके घर के बाहर सोली की मॉम आती है और उसने एक नोटबुक में लिखा होता है कि मेरे वोकल कॉर्ड्स ख़राब हो गए हैं, तो उनकी सर्जरी के लिए मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ। तो किम उसे कहता है कि तुम कौन हो? फिर सोली की मॉम अपनी नोटबुक नीचे करती है और वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि सोली का अपार्टमेंट है। और तभी वहाँ पर सोली आ जाती है और वो अपनी मॉम को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन उसकी मॉम अंदर जाने से
मना करती है और वो सोली को वही अपनी नोटबुक दिखाती है कि मेरे वोकल कोर्स खराब हो गए हैं। तो सोली कहती है कि मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया, तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो। तो उसकी मम कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें मतलब पता चल चुका है, तो फिर अब तुमसे क्या ही झूठ बोलना, मैं यहाँ पर पैसे लेने के लिए आई हूँ। और तभी सोली की नज़र किम के ऊपर पड़ती है, तो उसे देखकर किम अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। लेकिन फिर भी किम को उनकी बातें सुनाई दे रही होती है क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा ऊंचा बोल रहे होते हैं। तो सोली की मम उसे कहती है कि तुम्हारे लिए तो पैसा कमाना इतना आसान है, क्या तुम थोड़े से पैसे मुझे नहीं दे सकती। तो सोली कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा काम इतना ज़्यादा आसान है। तो उसकी मम कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तो सोली कहती है कि अगर तुमने पहले से ही लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं की होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और वो कहती है कि चलो अंदर चलकर फेस टू फेस बात करते हैं। तो उसकी मम कहती है कि नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो सोली कहती है कि क्यों। तो उसकी मम कहती है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा स्केरी हो, मुझे तुमसे डर लगता है। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो सोली अपनी मम को पैसे दे ही देती है और ये देखकर उसकी मम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो सोली को हक करके वहाँ से चली जाती है। फिर सोली अपनी बालकनी में जाकर अपनी मॉम को जाते हुए देख रही होती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोली छोटी होती है और उस टाइम भी सोली की मॉम लोगों को धोखा देने का काम किया करती थी। तभी एक दिन उनके घर के बाहर एक लेडी आती है और वो सोली को कहती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, उसने मेरे पैसे ले लिए लेकिन अभी तक वापस नहीं किया है। इस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ तो मुझे सर्जरी के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो सोली कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी मॉम कहाँ पर है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसके पैसे कहाँ पर हैं। और वो उस लेडी को अपने घर के अंदर ले जाती है। तो वो लेडी देखती है कि सोली की मॉम ने अपने बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए होते हैं जिसे कि वो अपने पास रख लेती है। और तभी सोली अपनी मॉम के बैंक डिटेल्स उस लेडी को दे देती है और वो लेडी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम के अकाउंट में बहुत सारा पैसा होता है। तो सोली उसे कहती है कि तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो इसमें से निकाल लेना, लेकिन फिर ये बैंक डिटेल्स मुझे वापस कर देना। तो वो लेडी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। लेकिन ये सुनते ही सोली को पता चल जाता है कि वो लेडी झूठ बोल रही है। तो उस लेडी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो सोली को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और वो लेडी सोली की मम का सारा अकाउंट खाली कर देती है और इसी की वजह से सोली की मम की आज ये हालत है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और किम दोहा भी अपनी बालकनी पर आता है। तो वो सोली को देखता है तो सोली उसे कहती है कि क्या तुमने हमारी बातें सुन ली है। तो किम कहता है कि मैं इंटेंशनली कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, लेकिन तुम इतनी जोर जोर से बोल रहे थे कि न चाहते हुए भी मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। और वो सोली को कहता है कि तुम परेशान मत हो, हर फैमिली की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो जरूर होती है। तो सोली कहते हैं कि कैसी फैमिली, मुझे तो ये भी नहीं पता कि लास्ट टाइम मैंने अपनी मॉम के साथ खाना कब खाया था। तो किम कहता है कि मेरी मॉम भी ऐसे ही है, उन्हें भी मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तो सोली कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को कंफर्ट करना बहुत अच्छे से जानते हो। फिर अगले दिन वो दोनों एक ही टाइम पर अपने अपार्टमेंट से बाहर आते हैं और सेम ही लिफ्ट में जा रहे होते हैं। तो सोली किम से उसके लिए हुए पैसों से वापस करते हैं और उसे हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। तो किम कहता है कि कोई बात नहीं। तभी सोली के पास उसके क्लाइंट का कॉल आता है और वो उससे ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर रहा होता है। ये सुनकर किम सोचता है कि क्या सोली ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। फिर सोली अपने कैफ़े में जाते हैं और उसके कैफ़े के बाहर दो पुलिस ऑफिसर घूम रहे होते हैं और उनमें से एक ली कैंग भी होता है और सोली उन दोनों को देख रही होती है। हालांकि सोली को उनके फेस नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी सोली को ऐसा लगता है कि वो शायद उनमें से किसी एक को जानती है। फिर सोली अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है और उसकी क्लाइंट जानना चाहती है कि क्या उसका लवर उससे प्यार करता है या फिर वो उसे धोखा दे रहा है। तो ही यूल अपने लवर को कहती है कि आजकल तुम मुझसे बहुत कम बात कर रहे हो, तुम कहाँ बिजी रहते हो। तो सोंगजुन कहता है कि आजकल मैं अपनी कंपनी के काम में काफ़ी बिजी हूँ। तभी उसे एक टेक्स्ट आता है। तो हीयूल कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अपनी कंपनी के वर्कर से बात कर रहा हूँ। ये सुनकर सोली हीयूल को बता देती है कि उसका लवर उससे झूठ कह रहा है। तो ये जानने के बाद हीयूल अपने लवर को कहती है कि क्या मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए। ये सुनते ही सोली को अपनी पुरानी मेमोरीज ट्राई करने लगती है, जो कि हमें फ्लैशबैक सीन में भी दिखाई जाती है, जिसमें हम ली कैंग और सोली को एक साथ देखते हैं और ली कैंग सोली को प्रपोज करता है और सोली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हीयूल सोली को उसके काम के लिए उसे पे करती है और वो कहती है कि अब मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती क्योंकि मैं अपने लवर को बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो सोली कहती है कि क्या सच जानने के बाद भी तुम उसे शादी करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम उसे शादी करोगी तो कभी भी खुश नहीं रहोगी। तो हीयूल कहती है कि हाँ मुझे पता है,
लेकिन मैं उसके बिना भी नहीं रह सकती। ये बोलकर सोली वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर ह्यूल का लवर आता है और उसने ह्यूल के लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया होता है और वो ह्यूल को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि आजकल मैं अपनी कंपनी में बिजी हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्रिपेयर करने में बिजी था। ये सुनकर ह्यूल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका लवर उसे प्रपोज करता है और वो कहता है कि क्या तुम उससे शादी करोगी? तो ह्यूल कहती है कि हाँ बिल्कुल। और ये देखकर सोली उसके दिए हुए पैसे उसे टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है और सोली बहुत ही ज़्यादा सैड लग रही होती है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोली लीकेंग को कह रही होती है कि आजकल तुम मुझसे बहुत ही कम मिलते हो, आखिर ये क्या चल रहा है और तुम मुझसे आजकल इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? तो लीकेंग उसे कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, आजकल तो तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो सोली उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो लीकेंग उसे कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अभी काफ़ी रात हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो सोली कहती है कि तुम इस सिंपल से क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे सकते, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। तो लीकेंग कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तो सोली कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम इसी दिन का वेट कर रहे थे कि कब मैं तुमसे ब्रेकअप मांगूं। तो लीकेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सोली कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ कि क्या तुम नेक्स्ट ईयर मुझसे शादी करने वाले हो? तो लीकेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है और वो रोते हुए उसकी रिंग निकाल कर लीकेंग को दे देती है और वो कहती है कि मेरा एक सीक्रेट था जो कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताया कि मेरे अंदर एक एबिलिटी है जिससे कि मैं सच और झूठ को पहचान सकती हूँ। और वो लीकेंग से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम सेयोन को देखते हैं जो कि जे चैन की बर्गर शॉप पर बर्गर खाते हुए सोशल मीडिया पर लाइव होती है जिससे कि उसके बर्गर शॉप की प्रमोशन हो जाए और साथ ही वो अपनी सिग्नेचर से उसकी शॉप के लिए एक टेम्पलेट भी तैयार करती है जिसे देने के लिए वो जे चैन के पास जाती है। और इसके बदले में जे चैन उसे बताता है कि आजकल ड्यूक चैन किस एरिया में जा रहा है और सेयोन ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे पता चले कि आखिर किम दो आजकल कहाँ पर रह रहा है। सोली अपने घर जा रही होती है तभी वो रास्ते में एक बार देखती है और ये वही बार होता है जहाँ पर किम पियानो प्ले करता है और सोली उस बार में चली जाती है और वहाँ पर किम पियानो प्ले कर रहा होता है लेकिन सोली वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। तो किम वहाँ पर सोली को देख लेता है और वो कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वह सोली को कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कि खुद को मेरी लवर की कज़न बता रही थी। तो सोली कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम भूल गई, हम पहले भी मिल चुके हैं। और ये वही लड़का होता है जिसका एक बार सोली ने झूठ पकड़ा हुआ होता है और उस लड़के की वहाँ पर सोली से बहस भी हो जाती है। तो वो सोली को कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम मेरी लवर की कज़न थी, आखिर तुम कौन हो? और किम उन दोनों को देख रहा होता है, उसे लगता है कि सोली ब्लाइंड डेट पर आई हुई है और वो कहता है कि इनकी ये ब्लाइंड डेट ड्रिंक डेट में कैसे चेंज हो गई। फिर सोली उस लड़के को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो लड़का सोली का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो सोली कहती है क्योंकि मेरी खुद की तो लव लाइफ बर्बाद हो चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि औरों की भी लव लाइफ बर्बाद हो जाए, तो बस इसीलिए मैंने ऐसा किया था। क्या अब तुम खुश हो? ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो सोली के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर किम आ जाता है। तो वो लड़का किम को कहता है कि तुम कौन हो? तो किम कहता है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। और किम सोली को कहता है कि क्या तुम इस लड़के को और भी कुछ कहना चाहती हो? तो सोली कहती है कि नहीं। तो किम सोली को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं हम सेयोन को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर ये पता करने के लिए घूम रही होती है कि आखिर आजकल किम कहाँ पर रहता है। वहीं हम किम और सोली को देखते हैं तो किम सोली को कहता है कि वैसे अपनी ब्लाइंड डेट पर ऐसे कौन बिहेव करता है कि वो लड़का तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाने वाला था। सोली कहती है कि ब्लाइंड डेट मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। तो सोली उसे कहती है कि वैसे तुम बिना मास्क से मेरे साथ काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हो। ये सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि वो मास्क लगाना कैसे भूल सकता है। तो वो सोली से पूछता है कि मैंने कब से मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो सोली उसे बताती है कि जब तुम मुझे बचाने के लिए आए थे तब से तुमने मास्क नहीं पहना है। और फिर किम अपना मास्क पहन लेता है। तो सोली उसे कहती है जब तुम अपने मास्क उतारना ही नहीं चाहते हो फिर तुम उस बार में क्यों गए थे? तो किम उसे बताता है क्योंकि मुझे पियानो बजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं वहाँ पर पियानो प्ले करने के लिए जाता हूँ। ये सुनकर सोली कहती है कि इसका मतलब वहाँ पर जब पियानो प्ले कर रहे थे वो तुम थे। तो किम कहता है कि हाँ। फिर सोली नाटक करने लगती है कि उसे वॉमिट आने वाली है। ये देखकर किम गाड़ी के शीशे नीचे करता है लेकिन सोली बाहर अपना फेस निकाल कर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तो किम कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? और वो कहता है
कि तुम्हारी हरकतें देखकर अब समझ आ रहा है कि वो लड़का तुम्हारे ऊपर हाथ क्यों उठाना चाहता था। फिर सोली किम को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है तो किम उसे कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो सोली उसे कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, क्या तुम 5 मिनट के लिए मेरे साथ नहीं बैठ सकते। तो किम वहाँ पर बैठ जाता है। फिर शॉप ओनर उनके लिए किमची लेकर आती है तो सोली किम को भी उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन किम कहता है कि मैं घर के बाहर खाना नहीं खाता। लेकिन सोली समझ आती है कि वो मास्क की वजह से नहीं खा रहा है, तब उसे अपने सामने से उठाकर अपनी साइड में बिठा देती है और कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं देखेगा तो तुम आराम से खा सकते हो। फिर किम अपना थोड़ा सा मास्क उतार कर किमची टेस्ट करता है तब उसे बहुत पसंद आती है और वो पूरा का पूरा बाउल ख़त्म कर देता है। फिर खाना खाने के बाद वो अपनी बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं तो सोली किम को कहती है कि इस एरिया में सभी लोगों को सिर्फ अपनी अपनी लाइफ से मतलब है, तो तुम यहाँ पर बेफिक्र होकर बिना मास्क के भी घूम सकते हो। ये बोलकर वो अपने अपार्टमेंट में जाने लगती हैं। तभी वो वहाँ पर 2 लोगों को देखते हैं जो कि रिपोर्टर होते हैं और उन रिपोर्टर को वहाँ पर डुएक्चैन का एक मेल भी मिलता है जो कि डुएक्चैन ने किम के लिए वहाँ पर छोड़ा होता है। तो सोली उनसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि इसी बिल्डिंग में हमारा एक फ्रेंड रहता है, तो बस हम उनसे ही मिलने के लिए आए थे। लेकिन उनकी बात सुनकर सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं और तभी सामने से किम आ जाता है और सोली की बात सुनने के बाद उसने अपना मास्क उतार दिया होता है और वो रिपोर्टर किम को देखने ही वाले होते हैं, लेकिन सोली उन्हें अपनी बातों में उलझा लेती है और वो उन्हें टर्न नहीं करने देती। और उन्हें वहाँ पर देखकर किम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। और तभी सोली काफ़ी क्यूट वे में किम की तरफ भागती है ताकि वो उसके फेस को कवर कर सके, जिसे देखकर किम काफ़ी शॉक हो जाता है कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है। और वहीं रिपोर्टर उनकी फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।